मौका नहीं मिला, वो स्पीकर भी वो हिसाब से हमने किया था, तो नहीं हुआ, अब क्या करेंगे। वो कोई इसमें से एक बंदा पितृपक्ष का ही रीजन दे रहा, हमारा ये था उसमें था, सभी मंडलों के सब काम आ रहे हैं, हम क्या करें, क्या करें। अरे स्पीकर का ठीक है, एक फैन बंद कर दे, लाउड बोलना बंद कर दे, बंद होगा। हां हे बरोबर. म्हणजे आवाज सर्वांना घेईल. आपल्या एजीएमच्या या फर्स्ट मे एजीएममध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो आणि बरंच दूरदूरून लोक आले त्याबद्दल सर्वांचे आभार. अध्यक्ष महाशय आपले चेअरमन जे आहेत सोसायटीचे डॉक्टर अशोक वाघमारे यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष दिसावं असं मी सर्वांच्या वतीनं विनंती करतो. तसेच माजी चेअरमन आपले पेंकर काका आहेत, आंटी आहेत, त्यांचंही स्वागत करतो. आणि आजच्या आपल्या नवीन कार्यकारिणीचे सेक्रेटरी रोहित आहेत, त्यांचंही मी ते स्वागत करतो आणि आपल्या सर्वांचे स्वागत करून मी असं अध्यक्षांच्या परमिशनने हां हां वो हमारा भाई नहीं सबको नाम से बराबर जैसे देखिए सुनिए, लेट मी क्लियर, सुनो भाई, लेट मी क्लियर. यहाँ एक ऐसे ये तो अपना सोसाइटी का छोड़ो, ये घर का है ऐसा मानो, लेकिन देखिए जब हम मोदी जी को बोलते हैं, नरेंद्र मोदी ने बोलते, मोदी जी बोलते हैं, ये छोड़ो तो अलग बात है. सुनो नहीं सुनिए ना, हम यहाँ भी एक पॉलिटिशियन है बेटा भोई रहते, लेकिन उनका नाम बेटा नहीं है, तो इनटू ब्रैकेट ही रहता है, तो ये भी है, ये वो लेवल पे चलता है, तो ये अपना छोटा घर का प्रॉब्लम, इसको ये मत लाइए, वो मत लाइए. हाँ, तो हम भी आपको आंटी बोलते, आपको बोलेंगे मेरा एंजेलिना डिमोल ऐसा है, वो हम अपने एक दूसरे से बात करते हैं, वो जरा उसको अब हटाइए. डोंट माइंड वो रोहित, वो हम हमारे मुंह में वो आता है ना रोहित हमेशा, इसके लिए ठीक आहे. तर मी यांच्या सर्वांचं स्वागत करतो आणि ॲक्च्युली 10:30 वाजता मीटिंग चालू होणार होती, परंतु अजून बरेचसे आपले सभासद आलेलेच नाहीत. तरी मी ऑलरेडी आम्ही भरपूर वेळ वाट पाहिलेला आहे, तरी अध्यक्षांना मी विचारतो की काय करायचं. सुरू करूया. हां सुरू करूया, ठीक आहे. जे आहेत त्याच्याने आपण पुढचे प्रक्रिया लागू. सर्वप्रथम एजीएममध्ये असतं की आपलं जे अजेंडा दिला होता आपण, सर्वसाधारण सभेची जी सूचना दिली होती ती सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांना वाचून दाखवतो. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना. तर व्हाईट हाऊस कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड नायगाव पूर्वच्या सर्व रहिवाशांना कळविण्यात येते की आपल्या संस्थेची सर्वसाधारण सभा आज दिनांक 25 सप्टेंबर 2022 रोजी आपल्या प्रांगणात आयोजित केली होती सोसायटीच्या. तर त्यानुसार सभेमध्ये जे काही विषय होते ज्याच्यावरती कामकाज चालणार होतं, तर त्याची मी आता त्यांचं वाचन करतो. तर विषयपत्रिका आपली अशी होती की सभेच्या अध्यक्षांची निवड करणे, त्यानुसार आपण अध्यक्ष म्हणून सर्वानुमते आपले चेअरमन डॉक्टर साहेबांना आपण त्याची निवड केलेली आहे. त्यानंतर सन 2020-21 व 2021-22चा जो वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा अहवालवरती चर्चा करून ऑडिट अहवाल येईपर्यंत पुढील धोरण ठरविणे. आणि ऑडिट अहवाल अजून भेटलेला नव्हता, त्यानुसार आपल्या सर्वांनी ते ठरवायचं होते काय पुढचं धोरण ठरवायचं. तर तिसरा पॉईंट होता त्यामध्ये सोबत जोडल्याप्रमाणे 31 मार्च 2020 अखेरचा अहवाल ताळेबंद व उत्पन्न खर्चाबाबत ऑडिट अहवाल येईपर्यंत पुढील धोरण ठरविणे. तसेच 4 नंबरचा पॉईंट होता संस्थेच्या लेखाविषयक कामकाजाकरिता सन 2022-23 करिता सनदी लेखापालाची नियुक्ती करणे म्हणजे ऑडिटर व त्यांचे मानधन ठरवणे, हा एक पॉईंट होता. 5 नंबरचा पॉईंट होता चालू वर्षाचे सन 2022-23 संभाव्य अंदाजपत्रक मंजूर करणे. 6 नंबरचा पॉईंट होता सन 2020-21 पासून त्या नवीन सभासदांच्या नावास मान्यता घेणे. 7 नंबरचा पॉईंट आपला होता की लिफ्ट संबंधी येणाऱ्या समस्येवर चर्चा करून त्यावरती उपाय शोधणे. 8 नंबरचा होता व्हीव्हीएमसी पाण्याविषयी पुढील धोरण ठरविणे. 9 नंबरचा पॉईंट होता कन्व्हेन्स डीड संबंधी चर्चा करून पुढील धोरण ठरविणे. आणि 10 नंबरचा पॉईंटमध्ये आपण असं हे केलं होतं की अध्यक्ष महाशयांच्या परवानगीने आयत्यावेळी जे काही कुणाला काय सुचले असतील पॉईंट, तर त्याच्यावरती आपल्याला त्या विषयांवरती चर्चा करावी, असे आपले हे 10 मुद्दे होते. तर त्यामध्ये आम्ही काही सूचना पण दिल्या होत्या की सभासदांना काही एक्स्ट्रा ह्या व्यतिरिक्त काही सूचना द्यायच्या असतील सोसायटीला, हे पॉईंट पण असावे किंवा काही सूचना असतील त्यांच्यामध्ये,
तर त्याही त्यांनी लेखीद्वारे 21 सप्टेंबर 2022 पर्यंत संस्थेच्या कार्यालयात द्यायचे आपण असं किंवा ईमेलद्वारे पण द्याव्यात असं सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर दुसरा पॉईंट होता की या सभेसाठी सोसायटीचे वैध सभासद हजर राहू शकतात, याची कृपया नोंद घेऊन सहकार्य करावे. तर तिसरी सूचना होती कोरम अभावी सभा तहकूब झाल्यास ही सभा त्याच दिवशी त्याच ठिकाणी अर्ध्या तासानंतर घेतली जाईल व त्यानंतर सदर सभेस कोरमची आवश्यकता राहणार नाही. तशानुसार आता म्हणजे बऱ्याच वेळ वाट पाहून आपण परत आपली सभा सुरू पण केली आहे. त्यानंतर मग मी अध्यक्षांना परत एकदा त्याची परमिशन घेतो की आता आपल्या विषयपत्रिकेनुसार जे 10 पॉईंट होते त्यानुसार पहिला पॉईंट तर आपण अध्यक्षांची निवड केलेली आहे सर्वानुमते डॉक्टर साहेबांची. तर दुसरा पॉईंट होता सेमिनार 2020-21चा व 2021-22चा वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा अहवालवरती चर्चा करून ऑडिट अहवाल येईपर्यंत पुढील धोरण ठरवेल. तर हा आपला सभेचा दुसरा पॉईंट आहे. ह्याच्याविषयी आपल्या सर्वांच्या सूचना सजेशन्स काय असतील ते कृपया आपण सभेसमोर ठेवावे असे मी सर्वांच्या वतीने आपल्याला विनंती करतो. कुणाचे काय पॉईंट असतील आता थोडक्यात आपली चर्चा झालीच होती, तरी अजून आता म्हणजे ॲक्च्युली सभा आता सुरू झाल्यामुळे परत ते पॉईंट आले तरी पण चालते. तर सांगा सर्वांनीच बोलावं. हां हां अभी ये क्या है, ऑडिट रिपोर्ट अभी तक मिला नहीं है, तो फिर ऑडिट रिपोर्ट मिलेगा तभी वापस मीटिंग रखेंगे क्या? हाँ रखना पड़ेगा क्योंकि इनडायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते. Then go ahead. चलो, want to keep a meeting again, then go. हाँ यस यस. अमित भाई बोल घ्याल का थोडं? किसी को अगर मराठी में समझ में नहीं आता है तो हाँ, बोल तो सकते थोड़ा हैं, बोल फिर हम लोग सकते हैं। हिंदी में करेंगे. ॲक्च्युली मराठी समझ में नहीं आता. हाँ, कुछ अगर इसमें तो पूछ लेना, फिर वो डिस्कस हो जाएगा. जरूर नहीं कि ह्याच्यामध्ये आपण हिंदीमध्ये डिस्कस करू शकतो. डॉक्टर आपण तुम्ही जर मराठी झालं ना तर हिंदीमध्ये पण आपण सांगू शकता लोकांना, काही हरकत नाही. तुम्हाला तुम्ही बोलू शकता. कुठे गेले तर अमित भाई? पीछे हूँ मैं, दिख रहा हूँ. हाँ तो वो पॉइंट है ना वो सब अब बैठ के भी लिख सकते. ऑडिट. हाँ बट ठीक है. म्हणजे थोडक्यात की आणखीनही सांगितल्यानुसार जर ते ऑडिट रिपोर्ट आला नसेल तर ऑडिट रिपोर्ट आल्यानंतर आपण नेक्स्ट मीटिंगमध्ये तो घेऊ शकतो. त्यासाठी मग एजीएम तर नाही लावू शकत, पण त्यामध्ये क्लॉजेस आहेत. स्पेशल जनरल मीटिंग ज्याला एजीएम पण म्हणतात, अशी आपण सभा कधी ऐकावी घेऊ शकतो. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त असं काही अचानक सडन यानी कोई सडन चीज़ें कुछ होती है तो इसके लिए भी हम एजीएम ले सकते हैं. तो वही हिसाब से इसके लिए भी ले सकते हैं. ऑडिट रिपोर्ट मिलने का डेडलाइन दिया है, नहीं एक्चुअली वो डिपेंड अपॉन ऑडिटर है, लेकिन हम उसको कंटिन्यू फॉलोअप ले रहे लेकिन हैं. हमको तो सबमिट करना है by 30 यस 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 उनको भी पता है कि 31 के पहले करना है. अभी हमसे बात भी चल रही है, लेकिन एक्चुअली ना अभी तक उन्होंने ये कल रात को भी ये बोला कि ऑफिशियली उनको लेटर भी नहीं गया है रजिस्ट्रार के हिसाब से, रजिस्ट्रार के ऑफिस से. उसको register- हाँ हाँ यस यस बस हमें नाम पता चला कि उनको अपॉइंट किया है, लेकिन रजिस्ट्रार शायद कुछ ऑन ड्यूटी है, बाहर ड्यूटी पे, तो उनको ऑफिशियल लेटर अभी तक नहीं आया. तो अगर ऐसे उसको हम फोर्स भी नहीं कर officiality सकते करेंगे ऑफिशियल. तो फिर कैसे काम हाँ चलेगा? लेकिन वो जितना official जल्दी है, यस वो यस तो पहला करना चाहिए हाँ. ना उन्होंने. नहीं लेकिन वो हमको ये नहीं करते. हम उसके लिए फॉलो लेटर्स लिख रहे हैं, सब कुछ क्या है, लेकिन वो नहीं मिल रहे. जाके मिलना चाहिए ना हमें. वो आपको भी पता है कि एक तो फ्राइडे और ये मंडे दो दिन में मिलते हैं, तो हम हर 2 दिन में जाते हैं. मंडे को जाते हैं, फ्राइडे को जाते हैं. सूर्या को फ्राइडे छुट्टी रहती है तो वो फॉलोअप लेता नहीं है है. क्या वो? हाँ मिलता नहीं. नहीं मिल रहे. 2-3 वीक से नहीं मिल रहे हमें. हम ऑडिट के लिए भी जा रहे थे और 2-3 पानी के इसके लिए भी उनसे हमें कुछ गाइडेंस चाहिए था, उसके लिए भी हम जा रहे थे, तो वो नहीं मिल रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम है. तो बाकी लोगों से भी हमने बातचीत की तो वो बोलते हैं कि सर ही जो आंसरेबल तो सर ही है, वो हम अपने नाम से किसी को नाम भी आपको सजेस्ट नहीं कर सकते. तो ये एक प्रॉब्लम है. लेकिन फिर भी हम हर मंडे हर फ्राइडे उधर जाते हैं. सूर्या का तो ड्यूटी लगा है, उसको मंडे भी छुट्टी रहेगी. Almost 1.5 month has become Yes, payment yes, आपको दिया है, yes, तो 1.5 yes. month से वो मिल ही नहीं हाँ रहा. नहीं मिल रहा है. Then how are we to submit the audit report on time? How वही will the problem. society submit the audit report on time if you yourself are not available? बराबर है. अभी इसका How can he question us later नहीं कर that this सकता. is not given, that is हमें प्रॉब्लम हो सकता है. आपने सही पॉइंट निकाला. इसमें वही बंदा जो यानी रजिस्टर ऑफिस यानी कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी रहेगी, हर सोसाइटी को पूछने वाले, आपको भी पता है कि एजीएम क्यों नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? हाँ ये तो तो क्यों सवाल नहीं करेंगे, लिया. but you yourself are not available एक्चुअली हम for- सब वो टाइम ना जब ये मीटिंग का करे ना उन्होंने बोला अभी लेना है, वी आर ऑल्सो नॉट रेडी फॉर दैट, क्योंकि ये इतने कम टाइम में और अचानक जैसे अंकल ने बोला कि ये था वो था. अभी ये हम लोगों को पता नहीं है, बड़े बुजुर्ग लोगों को पता कि और पितरों है, हमें भी नहीं पता है. लेकिन अपने को ऑफिशियली करना जरूरी है, इसके लिए हम करते हैं. हाँ This
just written your getting that he is not available. नहीं उसके आगे में वही बोला कि he will also ask us why you have not taken AGM on time. ये वही लोग हमें पूछने वाले हैं. तो तो नहीं इस- लिया हाँ क्योंकि तुमने ऑडिट के लिए वो नहीं किया ना। यस यस तो हम Because of you we have not taken. तो हम लोग भी सब पैनिक थे. तो मैंने बोला कि जैसा आपने बोला उनके यहाँ से डिले हुआ है, हमारे यहाँ से डिले नहीं हुआ. हमने एक नहीं 2-3 लेटर लिखे हर वीक में. अगर उसको प्रूफ नहीं मिलेगा तो तुम्हारे ऑफिस यस यस तुम्हारे ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज रहेगा तो भाई वो चेक कर ले हम आते कि अगर नहीं. नहीं देता उसके ऊपर भी तो कोई बैठा है उधर बैठा है लेकिन वो भी उसको ही गाइडलाइन देगा ना. वो ये मामले में वही बोलेंगे कि आप नहीं उनसे नहीं फॉलो. ऐसा नहीं है ही इज नॉट अ फाइनल अथॉरिटी उसके ऊपर भी अथॉरिटी है लेकिन वो अगर if he is not answering you should go to the top बराबर है ना. That's what I'm saying. यस 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 बट उसके लिए भी क्या है वो हमारे यहाँ से भी टाइम पे नहीं गया है जो चाहिए. वो क्या बोलते हैं 4 महीने पहले होता है आपका जो ये रहता है ना. मार्च को खत्म होता है सबको पता है. तो मार्च के बाद तुम भाई सितंबर में क्यों या फिर अगस्त में क्यों सबमिट करे हो. डेडलाइन है ना Deadline किसके लिए है? नहीं. सोसाइटी इट इज पर्सनल थोड़ी है यस 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 बराबर है सोसाइटी में एक मिलता है दूसरा नहीं मिलता तो हाँ. then तो सोसाइटी बराबर वो हम बोल सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते डेडलाइन उसको एजीएम बोलना के चाहिए। लिए डेडलाइन एजीएम के लिए ऑडिट रिपोर्ट के लिए नहीं. अपना रिपोर्ट ही लेट हुआ है और तुम बोलते हो कि मुझे बोल रहे हो कि तुम मुझे एक्चुअली अपने को पहले से मिला नहीं ना. अपने को सुनो अपने को ना पहले से उसका बैलेंस मिला नहीं. बैलेंस शीट वो बैलेंस शीट सुनो ना. वो ठीक है नहीं ठीक कैसे सुनो मेरी बात. नहीं है मैडम. ठीक नहीं है. ऐसे नहीं होता. वो भी ठीक टाइम नहीं पे आना होता. चाहिए था. काम पे होता आप समझो जैसे बैलेंस शीट आता ना तो हम उसका प्रोसेस कर लेते. अगर डिले उधर शुरुआत से हो गया तो डिले आगे होते जाएगा. ठीक है तो आगे हम उसके ऊपर करने वाले. उसका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है. नहीं सुनो ना मैं क्यों नहीं बोला ये पॉइंट कि हमें ऑथेंटिक के ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं बोला. लेकिन जब हम इंक्वायरी कर रहे थे उनके बंदे बोलते कि अरे भाई आप सुनो वो मैं क्या बोल रहा हूँ वो क्या बोले तुम अभी मुझे सितंबर के एंड में या स्टार्टिंग में या अगस्त के एंड में दे रहे हो और हमसे बोल रहे हो कि हमें अभी क्या भी चाहिए. ऐसा कैसे हो सकता है. क्लियर फॉल्ट ना. आप लोगों ने अगस्त का या अगस्त सितंबर में यानी जो अप्रैल का है वो नहीं दे रहे. जो सही बात है वो बताओ मैं ऐसा बोल तो वही ना यही तो सही बात तो है. सही वही तो बताए. सही बात क्या है but then don't cover up with someone saying that someone else is saying it. You put it on us. Say you all yes and that's why you are doing it. Finish. तो इसके लिए कोई एजेंडा में उसके लिए लिया ना. Yeah, okay. अब डिले कहाँ से हुआ है आपको पता है तो वो उसके डिले कहाँ से बोलो. नहीं आप डिले कहाँ से बोलो ना. मुझे तो बोलना पड़ेगा. चेयरमैन सेक्रेटरी नहीं अभी इतना बोलना है. रुको नहीं अभी बोलना है तभी रुको. डिले इसलिए हुआ है कि चेयरमैन सेक्रेटरी को हमने 4 महीने से पीछे लगे अकाउंट स्टेटमेंट दो बोल के कोर्ट का नोटिस भेज रहे हैं हम लोग तब जाके डिले किया है. डिले आगे हो गए ना. ऑडिटर के अपने लिए बैठा है ये ऑडिट तुरंत करके दे दिया है. चेयरमैन सेक्रेटरी को हमने 10 रिक्वेस्ट के लेटर भेजा हुआ है. सुनिए ये हमें 4 महीना लेट हो रहा है 5 ना. महीना लगता है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को 1 महीना क्यों नहीं ले सकता. फिर यहाँ पर आप पर्सनल 4-5 महीने से लेट किया है. गवर्नमेंट वाला अपने लिए बैठा है क्या. नॉर्मल हो के हम लोग लेट देंगे. यस प्लीज. नहीं अभी जो चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करना चाहते. देखो रेशमा मैडम हम लोग ना पीछे कुछ डिस्कस नहीं करना चाहते लेकिन बेवजह पॉइंट करेंगे तो 4-5 महीने इन लोगों से डिले हुआ है अकाउंटिंग देने के लिए. 1 महीने में तुरंत दे देंगे. क्या लेट किया इन्होंने अकाउंटिंग देने के लिए हम लोगों ने लेटर भेजा है. पर्सनल रिक्वेस्ट किया है. ये लोग कोई चेयरमैन तैयार नहीं किया. सेक्रेटरी तैयार. पुरानी हाँ, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा उसी में. क्लियर किया हाँ इसलिए बात नहीं कर रहा. फिर बोल रहे हैं और क्यों तैयार नहीं नहीं किया. कर रहे हैं 4 बार कामत नहीं बोला ये लोग पहुंचे क्यों नहीं वहाँ पे. तो अभी बताए आप सब लोग डिले कहाँ अभी हुआ बोल है? रहे हैं डिले किया डिले हमारे किया. साइड हुआ है. मैडम आप लोग नहीं पहुंचे. कामत से पूछो. उसने कामत ने बोला कि हाँ, बोला ना. पूछो उसके लिए मैडम. हाँ बुलाओ का मत करो. लेकिन साइन करके हमें 21 अगस्त को रात को माझ्याशी मिला. जे बोलणं झालं त्याच्यामध्ये कामातने काय सांगितलं की ठीक आहे ना ट्रेजरर साईन करतोय ना सेक्रेटरी साईन करतोय ना चेअरमन साईन करतोय. ऐका मी ज्या ऐका बोला है ईमेल है हमारे पास सब रिकॉर्डेड है. 4 महीने से नहीं किया सोसाइटी ने. एक बोला नहीं मेल वगैरह हमारे हम लोग नहीं सुनेंगे. सबको ध्यान रखना है. आपण झगडे करायला थांबलेलं नाही. आंटी एक मिनिट आपण झगडे करायला थांबलेलं नाही. जे काय असेल ट्रान्सपरंटली पिछले वाला हम लोग मैं भी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ. पिछला कुछ डिस्कस मत करो. लेकिन अगर उसको प्रूव करेंगे तो सब बाहर आएगा. फिर ये एक मिनिट बोले 1 महीने में ऑडिटर कैसा आएगा. 6 महीने में हम लोगों ने नहीं किया. मेल दिखाओ उन लोगों को. और कामत बोलते हैं तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं. कामत हम लोगों ने कामत को ऑफिस में खड़ा किया था. ये हमारा लेवल है. 1.5 साल से वो एक बार भी इधर आया नहीं सोसाइटी में. हमने इसको 4 बार यहाँ पर ऑफिस में बिठा के 2-2 घंटा रखा हुआ है. ये कैपेबिलिटी होता है. पैसा दिया तो उतना वसूल किया हम लोगों ने काम किया उससे. एक बार भी वो कामत यहाँ पर नहीं आया ना. कोई रजिस्टर में प्रॉपर एंट्री है. नोट कर रहे डिले हो रहा है. ये लोग कितना काम करे गधे की तरह काम कर रहे हैं. अपना काम छोड़ के सब
कर रहे हैं। मेहरबानी नहीं कर रहे, पहले कह के हमको पता है सब क्या किया है, तो ना एक मीटिंग लिया ना कुछ किया है, छीन के लेंगे ना लेंगे, छीन के क्यों नहीं लेंगे, गलत करेंगे तो लेंगे हम लोग। सुना के क्यों बता रहे थे? गधे तुम की लोग तरह पूछेंगे हम लोग बोलेगा, फिर गधे की तरह तुम लोग बोलेगा तो करेंगे हम लोग। डॉक्टर और आंटी सुनो ना प्लीज सुनिए। तो आपने क्यों नहीं किया? एक मिनट आर्ग्यूमेंट होता है। आप गधे जैसा काम किया होते ना, सुनो मेरी बात, आप गधे जैसा काम किया होते ना, हमको काम करने की जरूरत नहीं होती। आप कौन है मुझे बात सुनाने वाले? मेरा- तुम नहीं होते हो बात सुनाने वाले। अरे वो भी फ्लैट ओनर है। I got 2 flat here. ओ मैडम, ओए सुनो सुनो, नहीं इनका भी हक नहीं बात करने का, नहीं बात नहीं बात करेंगे, नहीं बात करेंगे, नहीं बात करेंगे। हक नहीं है आपका बात करने का, इधर हक नहीं है आपका हक नहीं है। ओ, इसका हक है क्या? है क्या? है इलेक्शन है क्या? चले गए। हाँ, इधर इधर से चलो प्लीज। रिस्पेक्ट दे रहे, रिस्पेक्ट लेना सीखो, Oh, he will talk like that. रिस्पेक्ट लेना मैं सीखना सरकार चाहिए। रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया शांत नहीं, रहे। रिस्पेक्ट दे रहे ना, लेना सीखना चाहिए। वो तमीज दिखा रही है क्या? सुनो वो तमीज दिखा रही है क्या? आंटी आंटी करके एड्रेस कर रहे हो, गधा बोल रही है। मैंने नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला है। वो उन्होंने बोला। आंटी वो हाथ पर लगाओ आंटी। आंटी हाथ पर लगाओ बोल रहा हूँ। हाथ पर लगाओ। अरे मर जाएगा। इज्जत करो ना, हाथ पर लगाओ मेरा। ओए साला मत बोलो, हटते देखो फिर साला बोल रही है, तू शांत बसना भाई, गाली दे रही है वो। प्लीज शांत बसना। नाचने की जरूरत नहीं है, उनको नाचने की जरूरत है। वो हाथ पकड़ेगा मेरा, वो हाथ पकड़ेगा मेरा। इज्जत है वो। ओ आंटी आंटी प्लीज लोगों का काम होने दो। सब्जेक्ट डिसाइड करो, इन लोगों को यहाँ पे रोकना है या फिर निकालना है। फ्लैट ओनर है मैं यहाँ पे, समझा? मेरा पर्सनल नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ओके, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नहीं पता है तुमको। सूर्य, जो तू बोल के बात करेंगे उसको तू बोल के बात करने का, गाली देगा तो गाली रहेगा। लास्ट टाइम मैंने बोला था, तू बोल के बात करेगा, ये और जवान हो, तू बोल के बात होगा। ये आंटी साला बोल रही है, क्या साला बोल रही है? हाँ, तू बोलेगा, तू बोलेगा। आपको भी रिस्पेक्ट आना चाहिए ना बोलने के लिए। आप सीनियर लोग नहीं बोलोगे। मैं सीखा है। प्रवीण भाई शांत बसा। ओए सूर्या, ओ सूर्या भाई शांत रहो। People have spent time come here to hear this nonsense. Nobody has addressed anybody. Please don't use abusive language. Don't use abusive language. कोई ऑब्वियस लैंग्वेज बोला तो वही रिपीट करेगा, ठीक है? सब लोग को बोलता हूँ मैं, कमेटी के सब लोगों को। कोई अगर तू बोल के बात करेगा तू बोलो, कोई बुढ़ा पिटा कोई नहीं यहाँ पर, हम लोग सब फ्लैट ओनर है, ठीक है? सब फ्लैट ओनर है, कोई यहाँ पर किसी का बच्चा नहीं है। तू बोल ठीक है ना डॉक्टर साहब, प्लीज थोड़ा शांत रहो। एक मिनट शांत रहो, शांत रहो। आंटी 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 एक मिनट, ए भाई शांत रहे। सुनो सुनो सुनो, सूर्या भाई सब प्लीज शांत हो जाओ। प्लीज शांत Please calm रहो। down and talk. मेन आपने पॉइंट होती राहिलं तर आपण भांडण काढायसाठी आलो नाही. सेकंड पॉइंट We have to come from a distance. नहीं देखो, इसके लिए मैं वो पॉइंट अवॉइड कर रहा था, गलती किसी की हो, लेकिन हमें बस ऑडिट रिपोर्ट नहीं आया है, उस पर हमें बस पॉइंट करना था, किसी को उस पर पॉइंट आउट नहीं करना था। तुम लोगों को गलती निकालोगे ना तो लोग चिढ़ने वाले हैं। बराबर लोगों नहीं को अपनी मत गलती नहीं माननी। तुम वैसे लोग भाई अपनी मैं गलती कुछ बोल रहा था क्या, लेकिन ऑडिट लेट हुआ, लेट हुआ क्यों हुआ हम लोग को पता है, हम लोग फिर भी एक्सपोज नहीं करना चाह रहे हैं। 5 महीने से नहीं मिल रहा है, 4 बार लेटर लिखे, रजिस्टर लेटर लिखे, नहीं मिला। ठीक है, वो छोड़ो, अभी वो ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद हम सबके सामने रखेंगे। तो ये भाई वो पॉइंट लिखो। आगे से मीटिंग रहेगी ना, नहीं, जो इसके लिए ऑपोजिट पर्सन है उसको नहीं बुलाना। था। फालतू सुनिए लोग नहीं भाई, चाहिए यहाँ पे। देखो भाई, आप जो ओनर है ना, सिर्फ उसी को बुलाओ। आर्गुमेंट प्लीज मत करो। अननेसेसरी आर्गुमेंट प्लीज मत करो। सुनो भाई, वसीम भाई, मैं सबको एक बात आपसे झगड़ा करने आया था और कुछ भी नहीं। आपसे झगड़ा करने आया था। सुनो आंटी आप सिर्फ झगड़ा करने आए हो, हर मीटिंग में आता आपका फिक्स है, आपका फिक्स हो चुका है। आप झगड़ा करने आए हो। वसीम भाई ए भाई जरा शांत रहे। गलत जो लग रहे हैं जिससे मैं समझ बोल रहा हूँ। अरे 4 लोग और भी बैठे हैं, इनको क्या तकलीफ है यार? 10 लोग और भी बैठे हैं यहाँ पे, इन्हीं को तकलीफ है सिर्फ। वसीम भाई शांत रहो। 5 मिनट रुक सकते हो क्या? वो तरीका है, लेकिन 5 मिनट इतने दूर दूर से बेचारे लोग आए हुए हैं, लेकिन इनको तकलीफ है। बाय। सूर्या भाई देखो, पहली बात तो फालतू कोई नहीं। हाँ फालतू बात मत करो। ऐसा नहीं बोलो। फालतू कोई बात बोला वो। फालतू नहीं आया ऐसा बोलो। आंटी ने बोला तो फालतू सबको लोगों सुनने को में आता नहीं है। बुलाना है। नहीं, ठीक है। यहाँ से बाहर के बिल्डिंग का कोई नहीं। आया हुआ है। आंटी सब एक घर के एक आया आधा हुआ है। वसीम को चुप करा वसीम भाई शांत रहो।
ऑडिट 4 महीने इन लोगों ने किया ना, हम लोगों को तो पीछे पड़े हैं 5-5 महीने डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। ऑडिट कैसे होगा आपने का कसं असतं ना, गजाने सांगतो दबून राहिलं तर पुन्हा बोलणार। ऑडिट हा 4 महिने केलेला आहे। वाद होत जाणार हो, पण तुम्ही त्याला अवॉइड भाई भाई मावशी बसा खाली। नेक्स्ट वो शांत नहीं होएगा। नेक्स्ट वाला नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट मावशी टाइमपास होता है, खाली बसा बस बस। काही बोलू बिल्डिंग के बाहर का कोई आया हुआ है क्या? जो इधर नहीं रहता है, कोई भी फालतू नहीं है। हाँ, जो अपना नेक्स्ट काम है, पॉइंट वही आंटी ओ मावशी चालू करू थँक्यू आपलं बोलताना सांभाळून प्लीज बोला. सगळ्यांनी जरा सांभाळून बोला आणि एकमेकांचा रिस्पेक्ट बोला। शेवटी आपण हे आपल्यासाठीच आपल्या करावं। बिल्डिंग मधलंच आहे, आपण बाहेरचे नाही आहे. उद्या बघायचे नियम काय असेल ते नंतर, पण काय गोष्टींना आपण बळगळ देऊन आपल्या सगळ्यांसाठी चालू 7 नंबर घ्या तुम्ही. बघा ना 3 नंबरचा पॉईंट पण त्यातच होता तो हा, आणखी 3, तुम्ही 4, पुढे 5 बघा। जाऊ दे आता, सोडा. संधी लेखा ऑडिट, अरे ऑडिट रिपोर्ट का तो इम्पॉर्टंट नाही तो घ्या ना, ऑडिट रिपोर्ट आला तर तुम्ही meeting हा, मध्ये लेकिन ऑडिटरची अपॉइंटमेंट करायची ती झाल्यानंतर स्टेप बाय स्टेप सगळे प्रॉपर पॉईंट कव्हर करा सगळे गजानन। थोडस तुम्ही पण हे शांत राहा, काम सगळे पॉईंट प्रॉपर कव्हर करा। हे सगळे लोक बसले सिस्टमचे काम करा सगळं। 2 पॉईंट त्यामध्ये नथिंग अंकल, नथिंग, नो नो, वी आर तुम्ही हियर पॉईंट घ्या चला पुढे घ्या पुढे अंकल, वी आर हियर डोंट I know to handle myself. 4 नंबरचा पॉईंट आहे संस्थेच्या लेखाविषयी कामकाजाकरिता सन 2022-23 करता संधी लेखापालांची नियुक्ती करणे व त्यांचे मानधन ठरवणे। तर यानुसार ना ऑडिटर म्हणून आपण हे आपल्या यानं पण अधिकार आहेत आपल्या संस्थेला की आपल्या ऑडिटर नेमले, जसं मागे कामतला नेमलं होतं तर तसं आपल्याला पण आता नवीन ऑडिटरचे अपॉइंट करत आहे। तर त्याविषयी मधुकर पवार हे तुम्हाला थोडे पुढचे मार्गदर्शन करते, सांगा तुमचं। विषय असा आहे की नवीन ऑडिटरला आम्ही अपॉइंट करतोय। त्याच्यासाठी काय आहे, त्यांचं जे मानधन आहे ते त्यांनी 1400 रुपये पर मंथच्या हिशोबाने फिक्स केलंय, म्हणजे 20 रुपये पर फ्लॅटच्या हिशोबाने त्यांनी पहिलं नाव फिक्स केलेलं आहे। बराबर एकदम राईट नाव सांगा पहिलं. एकदम राईट त्यांचं नाव आहे पहिलं नाव धीरज मिश्रा। धीरज मिश्रा हे ऑडिटर म्हणून आपण त्यांना हे करतोय। आपण कोटेशन बऱ्याच जणांचे मागवले, मागे जे आपल्या टोटल आपल्याकडे 3 कोटेशन आले। 3 कोटेशन्स मध्ये एकाचं कोटेशन होतं 2500 रुपये पर मंथच्या हिशोबाने, एकाचं कोटेशन होतं 3500 रुपये पर मंथच्या हिशोबाने, एकाचं कोटेशन आपल्याला भेटलं 1400 रुपये पर मंथच्या हिशोबाने। तर आपल्याला ते तुमचं काय मत आहे सर्वांचं तुमचं काय मत असेल तर 1400 सांगा। रुपया ठीक है। नहीं, लेकिन 1400 रुपए में काम हाँ, कितना yes, करता है वो भी तो इम्पोर्टेंट येस है येस ना। पूछिए ना क्या बताओ। क्या काम 1400 रुपयामध्ये कोटेशन पढ़ के दूंगा। एक मिनट कोटेशन, हाँ, कोटेशन। बोलो भाई ये नहीं कि पैसा कम है बोल के उसी का हाँ हाँ ठीक आहे ते झालं, एक मिनिट बोलतो। 1400 रुपयामध्ये पर फ्लॅटचा सगळ्यांचा मेंटेनन्सची बिल पावती बनवेल तो, महिन्यातून 3 लिटरचा व्यवहार तो करून देईल। म्हणजे डिफॉल्ट नसले तर अरे आंटी कोणी असू दे, पण बोलू नका, 2 मिनिटं सांगतो। प्लीज ऐकून कुणी घ्या असू दे, भले ते बिल्डरला पाठवायचे लेटर असू दे, रजिस्टरला पाठवायचे लेटर असू दे, या पण कुणी पण सोसायटी मधला असू दे माणूस, त्याला लेटर पाठवायचं असू दे, महिन्यातून 3 लेटर तो अप्रूव्ह करेल। ठीक आहे, म्हणजे लिहून मॅटर वगैरे करेल, प्लस मिनिट बुक मेंटेन करून देईल तो। मीटिंग मध्ये हजर असेल एक मिनट मत अरे कर। आंटी वो देखो अगर देखो खुदा देखो खास्ता सुनिए 3 लीटर के अलावा एक आध 2 लीटर और देना पड़ा तो उसका जिस क्या महीने किया? में 2 लीटर होंगे तो तीसरे महीने एडजस्ट हो जाएगा, वो उसका इशू नहीं है। ठीक है, नहीं अरे मिनट अंकल- मिनट का बात करें था मिनट्स बुक के लिए जो पॉइंट्स अभी हुए वो नोट हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके हिसाब से वो मिनट्स बुक बना देगा। ठीक है, और इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट ऑडिटर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करके लेना आणखी है ऑडिटरला रिस्पॉन्सिबल है। एजीएम मध्ये हजर राहायला परवानगी नसते। ठीक आहे, तर हा विषय मेन आहे। या ऑडिटर बद्दल कोणाला काही शंका असेल तर तुम्ही सांगू शकता। सर्वांचं मत काय आहे सांगा ना। वो उसमें कंसल्ट भी करेगा, अपने को कुछ पूछना रहेगा तो वो भी कंसल्ट करेगा। चलो ठीक है, आगे जहाँ तक हो गया जाते हैं, बात। अंकल जाते अंकल गड़बड़ मत करो, बहुत सारे प्रॉब्लम चालू होता है। ठीक आहे, चालू वर्षाची सन 2022-23 संभाव्य अंदाजपत्रक मंजूर करणे हा 5वा पॉईंट आहे। आता ह्या नवीन याच्यामध्ये आपल्याला काय खर्च करावं लागतील तर त्याचे अंदाजपत्रक, त्यामध्ये आपण जे काही कामं ठरवणार त्यानुसार ते अंदाजपत्रक असणार आहे। तर त्याचे आता टेम्पररी मंजुरी घेत आहोत, ते ॲज युजल असतं, पण हे फायनल नेक्स्ट एजीएम मध्ये आपल्याला फायनल करावं लागेल।
नहीं आएगा मैं नेक्स्ट टाइम यस यस एक्चुअली अंकल अभी का नेक्स्ट जो ऑडिट रहेगा ना जो हम बजट रहेगा थोड़े इस बजट में अभी जो कुछ काम करने वाले वो हिसाब से हमारा बजट जो आप बोल रहे हैं बात तो बजट की है लेकिन समाधान की नहीं है। अंकल बाद में बात करते हैं समस्या और समाधान नहीं, का। बजट की पहले आगे बजट ना सुन पहले। लेते हैं अपन। हाँ उसमें क्या काम करेंगे वो हिसाब से फिर हमारा फिर वो फाइनल जो रहेगा नेक्स्ट एजेंट में उसका अप्रूवल मिलता है जैसा हम अभी का ऑडिट का जो क्लियर कर रहे हैं वैसे। तो 6 नंबर का पॉइंट है तो 2020-21 पासूनच्या नवीन सभासदांच्या नावास मान्यता घेणे जिन जिन लोगों ने नए फ्लैट लिए हैं लास्ट ईयर के बाद से तो उनको हम मेंबरशिप देते हैं लेकिन शायद ये ईयर में किसी ने फ्लैट नहीं लिया है नया तो उसका कोई जरूरत नहीं है अभी। ये पॉइंट नल एंड वैलिड जैसा ही है। ये जब आएगा नया फ्लैट नया कोई फ्लैट लेंगे तो हम उसको एक्चुअली हम उनको ऑलरेडी मेंबरशिप देते ही है जब हम ट्रांसफर फी लेते हैं तो मेंबरशिप देते ही है लेकिन नेक्स्ट एजे में उसको अप्रूव करके लेते हैं ऐसा है। ठीक है 8 नंबरचा पॉईंट व्हीव्हीएमसी पाहण्याविषयी पुढील धोरण ठरवून जे लिफ्ट 7 नंबर लिफ्ट हां लिफ्ट संबंधी येणाऱ्या समस्येवर चर्चा करून उपाय शोधणे। आता याच्याविषयी आपण इसके मामले में लास्ट ईयर फॉर्मल मीटिंग भी हुई थी लेकिन अभी एजे में हम इसका प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी से सबके बोल सकते हैं आप सभी जो आपको क्या प्रॉब्लम है लिफ्ट का एक लेटर ते बिल्डरांचं लेटर दाखवा अजेंडामध्ये दिलेले अटॅचमेंटमध्ये आहे चेक करा। उसमें नहीं है नहीं वो एक्सपेंसेस है उधर है, वो कम ट्रीट आउट निकला। सूर्य लेटर वाला कल तुम्हारे घर पे तर तुम्ही इथं ठीक आहे सांगतो नहीं मधुकर लिफ्ट के बारे में भाई साहब मधुकर और सूर्या रोहित जी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसके बारे में लोगों को जो भी है लिफ्ट वाले को हमने बुलाया था ठीक है। पहला अपना जो पुराना लिफ्ट वाला था उसको हम लोग ने बोला तो उसने बी विंग का लिफ्ट चालू कर दिया ठीक है। ए विंग का उस टाइम पे चालू था ए विंग भी चालू था बी विंग पे चालू था सी विंग भी चालू था बी विंग बंद था। बी विंग का जब पहले की बात करो जो एरे एलिवेटर साथ ये करके था तो उसने क्या किया ये आके लिफ्ट बना दिया उसने बनाया उसका कुछ 15,000 रुपये खर्चा लगा था कॉन्ट्रैक्टर वगैरह बहुत सारा सामान डाला उसमें वो जाने के बाद 15,000 रुपये उसका खर्चा लगा तो वो उसको दे दिया था हमने। फिर 15 से 20 दिन के बाद फिर से ये लिफ्ट खराब हो गया बी विंग वाला ठीक है। फिर शायद ए विंग भी दी उसमें कुछ प्रॉब्लम आया बीच में अटक गया था तो वो भी बंद हो गया ठीक है। सी विंग का बेल्ट निकल गया था ठीक है। ऐसा करके ये तीनों लिफ्ट फिर से बंद हो गए। फिर हम लोग ने क्या सोचा कि इसका कोटेशन मंगाते बनाने का तो हम लोग ने कोटेशन मंगाया तो अपना जो लिफ्ट वाला था वो 1 लाख रुपए का कोटेशन दिया पर लिफ्ट का रिपेयर करने का पूरा सब सिस्टमेटिक सब केबल नया सब नया डालेगा वो। पर वो उसमें वारंटी कितना लेगा? उसमें वारंटी नहीं लेगा वो ठीक है। वारंटी नहीं लेगा वारंटी खराब होने की कैसे लेगा खराब होने की लेगा ना। ठीक है तो वो क्या बोला कि इसके पहले क्या अपने को डॉक्यूमेंट भी चाहिए ये जो मैं काम करूंगा इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए क्योंकि आज 12-13 साल से आपका डॉक्यूमेंट भी नहीं और मैं आपको जब जब बोल रहा हूँ तब ये डॉक्यूमेंट भी मांगा हूँ तो हम लोग ने ठीक है ये 1 लाख का कोटेशन हम लोग ने ले लिया था उसका तो उसके बाद अमाउंट भी ज़्यादा था इसलिए हम लोग ने उसके ऊपर कुछ नहीं बिल्डरचं लेटर आणायला गेलं उसमें बिल्डरशिप लगाया था ना सोसाइटी होने से पहले वो बिल्डर के लिए काम कर रहा था बराबर करेक्ट बिफोर द सोसाइटी कुड फॉर्म ही ओनली वाज हैंडलिंग द लिफ्ट पेन आहे का ब्लू करेक्ट सो दैट टाइम हाउ ही वाज डूइंग द वर्क विदाउट डॉक्यूमेंट कर रहा था नाउ आल्सो ही कांट डू दैट नाउ नहीं विदाउट डॉक्यूमेंट अभी कैसे कर सकते हैं एक सिंपल आप समझो जरा कि विदाउट डॉक्यूमेंट कैसा लिफ्ट यूज कर सकते हैं आप समझिए। वर्किंग है तो अच्छी बात है चल रही है ठीक है जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। उस टाइम पे नया लिफ्ट था वो चल गया तो चल गया अच्छी बात है 12-13 साल पुरानी हो गई लिफ्ट उसमें बहुत सारे पार्ट खराब हो गए तो उसका जवाब 13 साल में बेटा कम से कम 6 साल तो बंद रही हो। हाँ जो भी है लेकिन कहने का मतलब फिर उसके बाद उसको ही कंटिन्यू कैसे कर सकते मीन्स खराब हो गया लिफ्ट या तो उसको पूरा नया करे या तो अच्छा खासा रिपेयरिंग करे पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा तो भी इजी रहेगा नहीं डॉक्यूमेंट रहता तो भी ये कर सकते हैं लेकिन लिफ्ट वर्किंग तो होना चाहिए प्रॉपर सिस्टमेटिक मतलब नया जैसा तो होना चाहिए
आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बंद रखेंगे तो फिर वो तो जंग लगेगा ही ना। बंद देखो, बंद इसलिए रखा गया, फिर आप पाटिल लिफ्ट वाले को भी इन्होंने सजेस्ट किया, तो हम लोग पाटिल लिफ्ट वाले को भी बुलाए, उन्होंने उसका रिपेयरिंग आ रहे वो पाटिल वाले आ रहे, वो भी आ रहे, तो वो भी अपने को गाइड करेंगे कैसा क्या है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि इसका डॉक्यूमेंट होना जरूरी, नहीं तो मैं भी इसका पकड़ा जाऊंगा। मेरा, हाँ पाटिल बोल रहा है, बोलता है मेरा भी लाइसेंस जब्त हो जाएगा अगर इससे कुछ ही एक्सीडेंट हुआ तो। मैं बोला देखो ऐसा है, ये आप सबके सामने बोलो। अंकल एक आपको भी देते हैं, थोड़ा इसका क्लियर हो ना, क्लियर कर सबको बोलना है। वो बोला कि इसका डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा ना, तो जब तक इस पे कुछ नहीं कर सकते, मैं भी नहीं हाथ लगाऊंगा। उसने रिपेयर करके दिया, बोला छोटा मोटा मैं करके देता हूँ, लेकिन ये आप कमेटी मतलब आप लोग लिख के मेरे को दे दो कि कुछ भी लिफ्ट होता है तो मेरा जवाबदारी नहीं है। फिर हम बोले हम कैसे लिख के दे सकते, ठीक है। इसके लिए फिर थोड़ा सा उन्होंने बोला हर एक से लिख के ले लो। फिर अमोल सर को भी फोन किया, सुनो ना, अमोल सर को भी फोन किया कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, लिफ्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, हमारी सोसाइटी आपसे मिलना चाहती है, हम इसके ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं लिफ्ट जब तक मैंने डॉक्यूमेंट डाला है आया नहीं, लिफ्ट वो लिफ्ट का झूठ बोल रहा है। डॉक्यूमेंट सुनो ना, डॉक्यूमेंट आया नहीं है, जब तक मैं डॉक्यूमेंट नहीं दे तो आप लिफ्ट बंद रखो, ठीक है। थोड़ा मैं इंटरप्ट करता हूँ। हाँ। अभी क्या बोला इसने कि डॉक्यूमेंट आने के बाद मैं तुम लिफ्ट चालू करो। हाँ, लिफ्ट चालू अभी यहाँ करो। हमने एक लेटर लिखा, 2-3 बार लेटर लिखा, लास्ट में भी बोला, अभी बिल्डर ने कल ही रिप्लाई दिया है मैंने। हाँ ऑफकोर्स, उसमें क्या लिखा है आपको भी थोड़ा आप देखिए। हाँ, लिफ्ट संबंधी लिफ्ट व्हॅलिड डॉक्युमेंट संबंधी मागा था, बिल्डरने रिप्लाय दिला, ज्याच्याकडून लिफ्ट खरेदी केले आहेत त्याची सर्व कागदपत्रे आपल्याला दिलेली आहेत। कोणाला दिलंय? तुम्हाला मला अभी हमें नहीं दिया, हम मांग रहे, दिलेले किसको दिया है? सोसायटीला दिलेले नहीं, आहे, नहीं, प्रीवियस कमिटीला। आपल्याला दिलेले आहे आयदर, सुने ना, सोसाइटी म्हणजे कोणाला एक्झॅक्टली तुम्हाला इन द सेंस किसको, या तो हमें या तो पहले वालों को, यही होगा ना। One minute. He is saying he has given it to the society. हाँ। Okay, ठीक है, सोसाइटी को दिया। आपको रिटर्न रिप्लाई दिया क्या? मतलब what do you say when we submit something you Yes, take a yes. written signature? कल ही आए, यही रिप्लाई हमें चाहिए था, देना है वो। यही रिप्लाई हम देंगे, लेकिन सबका ये परसों आया लेटर हमको। हाँ जी। 2 दिन हो गए। नहीं आगे ये तो मेन नहीं अंकल, एक एक पॉइंट कवर होना चाहिए, और आने दो। गड़बड़ मत करो। इसमें क्या होता है, अरे वही बोल रहा हूँ, और आगे क्या हुआ था अपना मीटिंग वगैरह होके, तो नहीं, आंटी लिफ्ट ने का क्या ही बोला लिफ्ट था का होने कि दो ये ना। हम लोग ऑफिशियली उनको लेटर देंगे, बराबर आपने बोला था आंटी, लिफ्ट के लिए हम लोग ऑफिशियली लेटर देंगे, ऑफिशियली लड़ सकते हैं। वो लेटर आज तक हमको दिखा नहीं, ऑफिशियली क्या लेटर गया है, क्या आया, क्या रिप्लाई है, वो भी पता नहीं हमको। लेटर ही नहीं दिया गया, समझ क्या रहे? निकल सुनो, जाएगा? अगर उस टाइम से फाइट करते रहते तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसका निकलता मतलब था। consent है। जब आप लोग थे, हम लोगों ने आपने 4 खुद महीने बोला में था 4 कि मैं इसका ऑफिशियली बिल्डर बोल दूंगी। लिफ्ट के अच्छा बारे क्या में। होता है, सोसाइटी लेने के बाद 4 महीने के अंदर बिल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि ये सब हैंड ओवर करे। कन्वेंस डीड कर दे, ये सब उसका जिम्मेदार है। लेकिन अभी जब वो तक हाथ के देता ऊपर कर नहीं रहा है कि है, आपके पास दिया है, गजब तो है। हमें हाँ जब तक वो देता नहीं है, अब जो आज तक उसने दिया नहीं, correct? देने के लिए आपने प्रोसेस क्या किया? Let me finish, बराबर, let me बराबर। finish, let me finish. ओके, यस आप लोग बोल रहे हैं कि सोसाइटी नहीं बनना चाहिए, इसलिए आप लोगों ने लिया नहीं, कि वो जब तक पेपर नहीं देता है, भले ही लिफ्ट का हो, सर्वे का हो, वॉट एवर डॉक्यूमेंट, Yes. तब तक आप लोग को सोसाइटी नहीं लेना। इन द मीन अभी 1 साल होने को आया, उसने अभी तक पेपर नहीं दिया, तो मतलब हम लोग का जो सोसाइटी फॉर्म हुआ है वो नल एंड वॉइड हो जाता था। अगेन वी वुड हैव टू अप्लाई फॉर द सोसाइटी, विल दैट बी फिजिबल फॉर ऑल? ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सुनो, वही सोच के तो सोसाइटी सोसाइटी बनने के बाद ही हैंडओवर बराबर, होता है। एक मिनट, वही सोच के तो आपको दिया, फिर से चलो ठीक है हम सब फिर से चलाएंगे, बराबर। तो आपने उसके बारे में क्या किया, लिफ्ट के लिए क्या क्या किया आपने? वही जो तुमने किया वो क्या हमने किया? भी किधर? पूछा खुद क्या? उसको, बोला उसको। हम लोगों ने मतलब बीच में झूठ बोल रहे हो, नहीं, 1 मिनट, झूठ बोल रही हूँ। प्रूफ बता। वही तो मैं बोल रही हूँ, वर्बल प्रूफ कैसे? नहीं, वर्बल प्रूफ होता ही नहीं। वही ना, आपको हमेशा मिसगाइड किया गया, मीटिंग बातें वर्बल करके प्रूफ किया कैसे गया। होएगा? जो- हमने 4 लेटर भेजे हैं, सबके प्रूफ है हमारे पास। मीटिंग में तो लीगली कुछ नहीं करना दिया ना। यू आर टेलिंग मी, मेरे को मिसगाइड किया, मैं सोसाइटी की मेंबर थी, वैसे आप लोग भी थे, अगर मैं मिसगाइड हो रही थी तो तुम लोगों ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? मैडम आप थे ना कमेटी You में, are right, आपको करना right. चाहिए सुनो, था। let me clear. Obviously. वही जब मैं बोलता हूँ ना चुप रहने का, हाँ। यू आर वेरी राइट। हमने कितने बार बोला एजीएम लेने का, अभी वसीम भाई आप बोलो, सेक्रेटरी को कितने बार बोला एजीएम लोग, किसके लिए बोला? ये भी थे, सुनो ना, ये भी थे, इन्होंने भी आपसे यही पूछा था, यहाँ पे AGM. कितने बार हमने एजीएम के लिए बोला, किसके लिए बोला? I don't know who he is. I don't know who he is. I नहीं, am मैं आई एम नॉट talking to him. कॉलिंग पॉइंट पे आ रहा हाँ, हूँ। taking AGM
discussing society issues, lift issues is not alone work. नहीं ना, yes, I know. नहीं एक फ्लैट का एक ही आदमी बोलेगा, दो आदमी नहीं बोलेगा। भाई उनके 2 फ्लैट है। दो फ्लैट हैं, ठीक दो है। फ्लैट हो या 10 फ्लैट हो, सवाल ये नहीं है कि 2 फ्लैट है इसलिए हम लोग जो अधिकार है वही देते हैं। और नॉट She is answerable not alone. No, not alone. As a society, she will do her work of following. नहीं, बराबर है ना। And I was a treasurer. I was a treasurer, not a secretary. Remember this. Don't planning ना। Somebody will put it in the group पे। You are taking all responsibility on your shoulders. That's why we are asking. As per a treasurer, You should ना। आप एक कमेटी का है ना, अभी ये इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, एक बंदा नहीं रह सकता। आप उसको बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो. It is not she. वो कमेटी को बोल रहे हैं मैडम, कमेटी को बोल रहे हैं। अरे आपको पर्सनल नहीं बोल रहे हैं आंटी, आप समझो बात। अरे कमेटी को बोल रहे हैं, कमेटी को बोल रहे हैं उनके कमेटी में। मैडम सुनो, कमेटी में सर भी थे, एक मिनट, कमेटी में सर भी थे, कमेटी में ये भी थे, मैं सबको बोल रहा हूँ, कमेटी वाला अलग से नहीं बोल रहा हूँ। प्रपोज सोसाइटी लिया था आप लोग ने, हाँ। तभी आपने भी ट्राई किया. हाँ। You know the result. So हाँ, ऑफिशियली मेल ऑफिशियली लेटर देने वाले थे, उस टाइम पे ऑफिशियली लेटर नहीं दे सकते थे हम लोग। सुनिए ना. हाँ, अरे आंटी उनको नहीं बोल रहे हैं, आप समझो। कमेटी मेंबर में देखो ये भी है ना, चीजें ये भी है। सुनो उनका आप अभी क्या बोल रहे थे? आपने क्या किया? ऑब्वियसली आपने मतलब कमेटी ने क्या किया। छोड़ो अभी. You decide what you have to do in further now. Yes, yes. Don't pinpoint how. हाँ, हाँ। तो सुनो, एक मिनट, सुनिए ना। बोलो जो कुछ भी एक बार बोल दो, बाद में मैं चालू करेगा तो बाद में कोई बोलेगा। मैं नहीं बोल रही हूँ. बोलो मैं अभी। बोल रही नहीं हूँ. बोलो हाँ, तो that's what I'm saying. हाँ, Once मुझे you बोलना है. pick up You are the right. past, मुझे बोलना है. take it further. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बराबर है। Let it go further now. हा ठीक आहे, मी बोलू का? मला काय बोलायचं आहे की ज्या वेळेला प्रिव्हियस कमिटीनं ज्या वेळेला पूर्ण हँडओव्हर घेतलेलं होतं, ठीक आहे, तिथून पर्यंत 1.5 ते 2 वर्षामध्ये काय केलं मला फक्त सांगा. एक मिनिट. हाँ. सांगू? जर तुम्ही अनसेबल असाल तर तुम्ही सांगा, नाहीतर बाबा सांगू देत, बाबा सांगू देत. नाहीतर कमिटी जी होती, बराबर है ना, तो जी कमिटी होती ती कमिटी सांगू दे मला. हाँ पूरी कमेटी बताओ. हा सांगा, काय केलं मला सांगा. यू डोंट टेक पर्सनली. तुम्ही पर्सनली घेऊ नका आंटी. नहीं, शी इज राइट. हा बाबा तुम्ही सांगा. You are not responsible हाँ? also, so don't talk. हाच फक्त शब्द मी रोज ऐकतो. अंकल आप बोलो ना, आप कमेटी में भी थे। सांगेल तुम्ही पर्सनली घेऊ नका. एक मिनिट, एक मिनिट. माझी अंकल आप बोलो. चेअरमन आज म्हणून बोलतोय. कमेटी में से क्या किया आपने 1.5 साल में ठीक ऐसा? आहे, हे मीटिंगचा विषय आहे, पर्सनली कोणी घेऊ नका. हाँ लिफ्ट चल रही थी, पानी सबको मिल रहा था, हाँ। ऐसा तो नहीं हुआ था 1 घंटा पानी मिल रहा था। सिर्फ सोसाइटी लिफ्टी के नहीं मेंबरों है, को सुनो, 24 घंटा पानी मिल सिर्फ रहा था। लिफ्टी नहीं, हर सब कुछ है हाँ, नहीं सर। नहीं, और पिछली भी चीज क्या सोसाइटी की जो है। की थी किसी को तकलीफ नहीं थी, हाँ। ये तकलीफ आज की एक मिनट, तकलीफ क्या है? पानी उन्हीं को 24 घंटा मिल रहा था जो वहाँ चाय पी रहे थे। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप. नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। गलत बोल रहे नहीं हो. नहीं पानी 24 घंटा उनको मिल रहा है. सोसाइटी वाले थे, उनको भी नहीं नहीं, हमको नहीं मिलता था, हेलो. हमको नहीं मिलता था, हम लोगों को नहीं मिलता था। आंटी एक मिनट, अंकल एक मिनट। मीटिंग बातें करने से आपको अच्छा लगता है, आपके लिए अच्छा हो. आपके लिए सुनिए, मेरा पर्सनल आपके लिए अच्छा था, बाकी के लिए नहीं था. देखो हाँ. हम लोग को एक सिर्फ मीटिंग के लिए हम पानी ले और रहे हैं. लिफ्ट 2 चीज चाहिए. हाँ, ऐसा नहीं, बाकी बहुत सारे. नहीं नहीं, ये आपका पर्सनल गलत है. नहीं, पानी और लिफ्ट 2 चीज. बाकी का अंकल लगा दी. अरे क्या अंकल, ऐसा थोड़ी होता है. आता मी मध्ये बोलतो. मग 24 तास जेव्हा कमिटी, आता तुमच्या कमिटीने 24 तास 3 जणांचं पाणी चालू ठेवलेलं. त्यासाठी भांडलास की झालं की झालं नाही, नाही. शांत पण आता झालं नाही, आता. आता तू बोलतोयस ना की हा, बोल ना, बाकीच्या बोल ना. हा? तू बोलतोस म्हणजे हा? काय? तुला माहिती का, जेव्हा ना माझं पाणी ना 0 बॅलन्स होता, तेव्हा माझं पाणी 1 तास चालू होतं, बाकीच्या 27,000 रुपये त्यांचं चालू होतं. तुला माहिती नाही, पण आम्हाला आता बघायचं बघा. तू वैयक्तिक लावलं होतं आणि मी त्याला लेटर दिलं. हा एजंटचा पॉईंट नव्हता, ते शांत त्यावेळी शांत पण झाला होता. हे वादाचा पॉईंट आला आता. मला पाणी त्याचे आहेत उत्तर, पण तिकडे काय व्हायचं? आपल्याला लिफ्ट, आता लिफ्ट आणि याच्यावरती बोलूया. मी त्याला विचारलं. आम्ही त्यांना शांत केलं ना, आम्ही त्यांना शांत केलं, पण हीच लिहून मागितलंय. प्रॉब्लेम त्याच्या नावावर फ्लॅट पण नाही. माझ्या नावाचे फ्लॅट आहे. अथॉराइज नाही तुम्ही. अथॉराइज नाही. लढाई करू नकोस. लढाई करू नकोस. काय बोलायला बा? तेच बसतील. जर कोणाला वाटतं की बाबा माझा अपमान होतोय, त्याच्या अगोदर त्यांनी निघून जायचं. नाही नाही, तो काय म्हणतो, नडानडी करू म्हणजे काय झालं, तुला काय बोलायचं? त्याचं उत्तर द्या. आणि आता बोलायला काय बोलायला काय बोलतोय? आरोप बोलतोय ना, मी सूत्रसंचालन करावं. तो काय बोलतोय आणि माझा त्याचा काय संबंध?
बस हाँ, एक मिनिट हे देखो गजन 2 मिनिट हे बघा गजन 2 मिनिट अगर देखो देखो मिश्रा जी अगर जो पॉइंट तैयार कर रहे हैं उस पर आर्गुमेंट भी करना है और आपको लगता है हम पिछला निकालेंगे तो बहुत मैटर बढ़ते रहेंगे क्योंकि हमको पता है पिछले वाले ने क्या किया लेकिन मैं बोलना ही नहीं चाहता कुछ नहीं अगर बोलने जाएंगे तो बहुत चीजें है फिर हाँ बहुत चीजें है फिर करने के लिए सोसाइटी ने एक लेटर भेजा है सबका सिग्नेचर के लिए लिफ्ट के बारे में। कोई अलग तरीके से पॉइंट लेगा तो हमारे पास जो मैं बोल रहा हूँ हकीकत बोल रहा हूँ मेंबरों कोई भी मेंबर साइन करके नहीं देगा लिफ्ट के लिए चालू हो या कहीं भाड़ में यही चीज है यही चीज आप बिल्डर को करो बिल्डर को किया एफआईआर करो उसको अंदर डालो बिल्डर को भी किया वकील करो बिल्डर को डालो अंदर यही असं नाही की आमच्या मामा तुम्ही सांगा काय ते हम उलटा पैसे होते का तुमच्याकडे काय करायला लोक मेंटेनन्स करत नव्हते तुम्ही काय केलं मी पर्सनली नाही येणार बाहेर. तू बोलू नाही शकत काही नाही काय तू दमदाटीची भाषा कोणाला काढतो एका घरात 4 तू लढतोय तुमचं फक्त एकटा नाव आहे अरे ना भाऊ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझसे तुम्ही आता काय केलं कलकीचं पाणी चालू होतं ना कुणाचं पाणी चालू होतं का चालू होतं त्यांचे पैसे बसून बोलूया माझं चालू होतं का रे? हा एवढा बोलतोय पहले पॉइंट के लिए कर ले बाद में लड़ाई करते हैं ना एक मिनट पहले काम की बात बराबर है ना मैं शांति लेकर पहले काम की बात कर लेते हैं आके बोलता है क्या पहले काम की बात कर लेते हैं बाद में बराबर है ना लेकिन किसी लेडीज को फोन करके कुछ भी बोलेगा तो इसके मर्दाने आए क्या अभी काम की बात कर ले गजा बोला जरा अरे मुझसे पंगा ले रहा है लिफ्ट वाले ओनर आए हैं जिन्होंने लिफ्ट इंस्टॉल किया था वो लिफ्ट के लीगल इलीगल चीजों को समझाने वाले पाटिल सुन लीजिए उनको जाने दीजिए अपना चलता रहेगा पाटिल साहब प्लीज बैठे बैठे आप बैठिए लिफ्ट में क्या प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या है वो चीजें एक बार समझ लीजिए उनको जाने दीजिए आणि सोल्युशन काय ते पण सांगा जिसको पूछना है जगह से पूछो यार चढ़ के लिफ्ट चालू करेगा नहीं करना चालू कर दीजिए जब चालू करने का होएगा देखो मेरा लाइसेंस गवर्नमेंट लाइसेंस और जब भी मैं लिफ्ट बांधा मेरे को कोई इसने पेपर दिया नहीं मैं रिस्क पे मैं जितना जितना चलाया लिफ्ट बाद में मैं अभी रिस्क नहीं ले मैडम उनको सुनने दीजिए पहले उनको अरे नहीं पहला कंप्लीट होने दो आंटी अरे रुको आंटी प्लीज करके जाने दो बीच में कोई नहीं बोलेगा बीच में बोलना जरूरी है क्या कोई नहीं बोले उनको बोल के जाने दो गेस्ट है वो गेस्ट बोल के चले जाइए आप क्या बोलते हैं बोलो बोलो बोला अच्छा बोलो मैं अभी यहाँ 2-3 साल में चला है आपको मालूम बाद में बंद किया क्यों इसका लाइसेंस कुछ नहीं और पेपर वो लोग आप लोग मांगते हैं कभी दिया ही नहीं तो ठीक एक्शन में उनका क्या है इसका जवाबदार कौन है एक मिनिट इन्स्टॉल केली त्याची तुम्हाला वर्क ऑर्डर मिळाली असेल त्यांच्याकडून कसली नाही काय काय नाही सगळं वर्बल वरती तुम्ही लिफ्ट इन्स्टॉल नाही केली कसं आहे मी ते माझा फ्लॅट घेतला होता त्याच्या अगेन्स्ट मी 3 लिफ्ट बांधले काय बोलले फ्लॅट घेतला त्याच्या अगेन्स्ट तुम्ही 3 लिफ्ट बांधला म्हणजे तुम्ही फ्लॅटचं पेमेंट न करता त्याच्या बार्गेनमध्ये तुम्ही लिफ्ट लावून दिली दॅट इटसेल्फ इज अ व्हेरी इलीगल वे ऑफ वर्किंग मैडम अभी उसके लिए नहीं तो पहिलं चालायचं स्टार्ट फ्रॉम देयर द कॉस्ट स्टार्ट चला मॅडम किती वर्ष झाली माहिती आहे यू तुम्हाला हॅव टू माहिती आहे अंडरस्टँड प्रत्येकाला वेळ द्या मी भांडत नाहीये मी आय एम ट्राइंग टू अंडरस्टँड हीच गोष्ट पहिली चुकीची होती वर्क ऑर्डर न घेता सी एक मिनिट नाही त्यांचं ऐकून घ्या ना पहिले. नाही नाही मॅडम असं नाही आहे का मला ओके मी आता मला घर हवंय. मी हे काम करते मी बिल्डरला हे बोलू शकते का मी तुला बिल्डिंग बांधून देते या बिल्डिंग मध्ये मला 2 फ्लॅट आहे मी पैसे देणार नाही दॅट्स नॉट द वे हे जी सर्व्हिस लिफ्ट आहे इट हॅज टू इट डझंट कम इन एम्युनिटी सो कॉल्ड इट्स नॉट अ लक्झरी
इट इज अ रिक्वायरमेंट. मॅडम कसं माहिती आहे त्याची वर्क ऑर्डर येणं नाही नाही ऐका मी तुम्ही ऐकून घ्या माझं. माझं ऐकून घ्या. माझं ऐकून घ्या. मी काही तुमच्याकडनं उत्तराची अपेक्षा नाही करत आहे. मी काय म्हणतेय, जर तुम्हाला वर्क ऑर्डर मिळाली नव्हती मग ऍटलीस्ट तुम्ही एका पेपरवरनं त्यांना सांगायचं तरी होतं, ओके तुझं आणि माझं जे काही रिलेशन आहे, व्हॉट एव्हर, चिल्ड्रन प्लीज बी क्वाइट, की जे काही आपलं आहे काम करायचं, पण ऍटलीस्ट मला एक नॉर्मल प्रोसेस वर्क ऑर्डर तरी दे, कारण हे काम उद्या जाऊन प्रॉब्लेम मध्ये तुलाही टाकणार आणि मलाही टाकणार. आता ऐका मग त्या मॅडम त्याला ऐका मग ऐकून घ्या कसं सांगतो मी ऐका. ज्या वेळेला त्या पेपर मागितलं माझं काम चालू केलं मी पेपर तो बाद में देगा पेपर. कसला पेपर मागितला? असं आमच्या PWला पैसे भरलं का पेपर त्याशिवाय परमिशन मिळत परमिशन कशी मिळाली? आणि इथे सांगतो एकदम मिळतो. इथे कसं माहिती आहे, जेवढ्या लिप बांधलेत ना, मी नाही बांधले स्टँड बांधले, त्यांना कोणाला पेपर मिळाला नाही. तुम्हाला तर नाहीच मिळालंय. अच्छा बरं, माझ्याकडे पण 2-3 सर्व्हिसला बरं, सगळं सोडून मला आता तुम्ही सांगा सोल्युशन काय आहे? सोल्युशन काय आहे त्याच्यावर बहस करा. दुसरं काही सांगू नका मला. आता किती वर्ष तुमची लिप बंद सांगा मला, ही लिप किती वर्ष बंद आहे सांगा मला. वर्ष नाही, आता या लोकांनी हातात घेतल्यानंतर बंद बरोबर ना. लिप चालली की नाही, तर तुम्ही काय कोणाला विचारलं का? विचारलं ना, काय मी विचारलं? फ्लॅट घेताना बिल्डरला विचारलं होतं, पण ते सुद्धा त्याचं व्हर्बल कम्युनिकेशन आहे जसं तुमचं आहे. मी म्हटलं 4 महिन्याच्या बिल्डिंगला लिफ्ट कसे देत आहे, तो मला काय बोलला, माझी FSI आहे, आणखीन 4 महिने मी वाढवणार आहे. तर बिल्डिंग मध्ये कोण आहे कोण नाही मला माहिती नाही. आय जस्ट टू माय फ्लॅट थिंकिंग दॅट द होल थिंग इज एम्प्टी and he is going to increase the FSI, therefore he has provided me. I agree. The same thing was Okay, told to me. this thing was told to me, it's told to her It was told to me. so आता ही now what are we to do, what am I supposed to do? मॅडम as मी a- काय as a सांगतो flat ऐका owner? मला, ही सर्विस आता कोण घेते? तुमची चुका, you all are doing नाही, mistake, चुका आमची चुका. you are doing mistake, ऐका, the ऐका, other is doing ऐका. mistake. ते पण I'm हे the पण मग- sufferer. ऐका ऐकून घ्या. इन चुका डिटेल्स ते पण माझी म्हणतात ना, फ्लॅट घेताना आपली पण चूक झाली. चुका माझी नाहीये. सगळ्यांनी चुकाच नाही केल्या. जा मॅडम आणि यापुढे सुद्धा हो चुका मॅडम करायच्या. ऐकून घ्या. मॅडम ऐका माझं ऐकून घ्या पहिले. तुम्ही ज्यावेळेला फ्लॅट घेता ना त्याला तुम्ही लिफ्टचं सांगितलं होतं Yes. बरोबर ना. त्यावेळेला तुम्ही आता सोसायटी अगोदर कोणी बनलं मला माहित नाही, तू विचारलं का याचं लायसन आहे का, पेपर आहेत का, बिल्डिंगचे काय, विचारला. बिल्डिंग पेपर मिळालं तुम्हाला? नाही, मग तेच त्याला मग असला तर पेपर आता देणार आता ना. एक मिनिट तुम्ही सांगता ना मी सुरुवातच तुम्ही मॅडम root cause is only ऐका ऐकून घ्या. आता जसं तुम्ही फ्लॅट घेतला, हो. तुम्हाला सांगितलं बाद में हमको देते आपको क्या? बाद में नहीं देता बोला नाही उसने. ऐका मग तसं बाद मला में नहीं किया. सांगितलं, तसं मला सांगितलं तुम्ही माझे पेपर आले ना तर मग देऊन टाकतो. मला अजून पेपर भेटले नाही. मग आता आम्ही काय करायचं ते ऐका सांगा. असे बरेच बिल्डिंग आहेत की त्यांना पेपर कोणाला दिले नाही. आता मला बोलतात तिकडे की पाटील बोलते याचं लायसन काढून द्या. मी लायसन काढून देतो, पण पेपर जोपर्यंत नाही मिळत तोपर्यंत मी लायसन काढून देतो. मग हे तुम्हाला लिफ्ट टाकताना माहित नव्हतं का? सगळ्या ठिकाणी असं ही झालं. गोष्ट माहित नव्हती का ऐका तुम्हाला? मला माहित असताना तर मी लावली नसती. ऐका माझं आता कसं सांगितलं मला, लिफ्टचं काम चालवतं करताय तुम्ही एवढं नाही, काम. नाही, तसं तुम्ही म्हणता dinner. तुमच्याकडे सर्टिफिकेट आहे मग how did you know? ऐका All these points. तसं नाही मॅडम, तुम्हाला दिसतो सांगितल्यानंतर आता आयुष्य आपला आहे देणार ना, आम्ही काम चालू केलं. नंतर बोलता आनेवाला ते एवढं 13 साल 15 साल होते. हा. सोसायटी मध्ये. इथेच नाही तुमचेच नाही, ते बरेच बिल्डिंग बरेच आहेत. म्हणजे ते उंच असले तर नाही एक माल्याला लिफ्ट लावू शकतो जो आप बोल रहे हैं ऐसे बहुत सी बिल्डिंगे हैं, टोटल परेरा की बिल्डिंग है जिसमें पेपर नहीं है, वही बोलता ना मैं, ऐसे बोलता ना. टोटल तो बाकी इसका जितनी solution बिल्डिंग क्या है? सोल्युशन घ्या सोल्युशन. सोल्यूशन क्या है? आता रिस्क जे घ्यायचं आपल्याला असेल तेव्हा रिस्क घेतली होती ना तुम्ही. कोणी माझी गॅरंटी मी संपली, माझी गॅरंटी निघाल बाहेर. नाही, असं नाही मॅडम, मला सर्विस नको तुमची. मला काय असं म्हणू नका काय नाही, असं नको. ठीक है अभी सुनो, इसका सोल्यूशन क्या है ये बताओ. फंसे आप भी ये फंसे हम भी, लेकिन सोल्यूशन निकाल. बता दे मैडम. अभी देखो मैडम, एक मिनट, सोल्यूशन बताओ आप क्या है. मैं क्या बोलते हूँ, अभी लिफ्ट चालू करेगा आप. इसका रिस्क दोनों आप भी लेने, इसका रिस्क जो है ना आप पण लेने के मैं भी लेने. मैं तो नहीं लेने वाली. और ये तो आपका गलती है, ये तो यही गलती है बात तो हम ना. बोल रहे हैं कि हमारा रिस्क मैं कैसे लूं. तो मैं कैसे नहीं, फिर मैं क्या आएगा मैं इससे मैं आएगा मेरा तो उड़ा हुआ. तुम ले लो, तुम्हारा बिल्डर लेगा. नहीं मैं जिसको तुमने बांधा मेरा है, खत्म हो गया जिसको मैडम, तुमने मेरा बांधा खत्म हो था, गया. मैं क्या जिसने तुमको ये घर दिया था वो बात सुनो, मैं इन लोगों ने बुलाया इसलिए मैं आया. मैडम आपकी बात मेरा एकदम राइट खत्म हो है, गया. बिल्डर को लेना चाहिए. राइट है तो हाँ, support बिल्डर करो ना, अभी बात करो बिल्कुल ना. सपोर्ट है, उसके लिए मैं चिल्ला के बोला कोई आदमी सही नहीं देगा. हाँ बिल्डर अभी को ना. तुम और बिल्डर नहीं मेरा कुछ नहीं मैडम, मेरा कुछ नहीं मैडम, मेरा कुछ नहीं. अभी खत्म हो गया, लेकिन ये लोगों ने बुलाया मेरे को चालू करने का, इसलिए मैं आया. लेकिन क्या है मेरा इसका इंश्योरेंस करने का है, क्या करने का है? इंश्योरेंस कुछ नहीं समझ डॉक्यूमेंट बोलते हैं. जब तक सर अहो अंकल डॉक्युमेंट नाही डॉक्यूमेंट मिलता नहीं तब तक
कुछ इसका कुछ कर सकते ना. डॉक्यूमेंट मिलने के लिए क्या रास्ता है? डॉक्यूमेंट मिलने के लिए क्या सर्वांचा खूप महत्वाचा विषय आहे ह्याच्यावर होऊन चर्चा आपण. नहीं, डॉक्यूमेंट मिलने के लिए रास्ता क्या है? रस्ता कोणी इसका मालूम नहीं, ये देना पड़ेगा. काय करा एक विचारू जेव्हा आपण हे लिहून सारे रास्ते बंद है, बिल्डर के ऊपर केस करो भाई आप लोग. केस ठोकेंगे उसको वो सब सही से सही से. कधी असते मॅडम माहिती आहे हाँ तो केस ठोको ते ना त्यांना यार. पेपर मागून घ्या तुम्ही हा पेपर काय देत लगा नाही. के दिया मॅडम तुम्ही फ्लॅट घेतला की नाही, तुम्ही फ्लॅट घेतला की नाही, एवढा खर्च केला की नाही, मग पेपर काय देत नाही हे बघ तुम्हाला बोलतो मी. मला बोलता अधिकार नाही का जोपर्यंत मी आधी संधी घेतली नाही तुम्ही बोलू शकत नाही. हा. आम्ही फ्लॅट घेतलेलं ते गेलं उडत ते जाऊ दे नाही तसं नाही. ऐका माझा सब्जेक्ट तुमच्यावर काय आहे लिफ्ट आहे की नाही हाय Let me talk about only lift. What we did mistake, we did blunder, we bang our head against the wall. Forget about that. तुम्ही जेव्हा लिफ्ट बांधली, हा. लिफ्टची जेव्हा कमेन्समेंट होते आफ्टर इन्स्पेक्शन त्याच्यावर काही इन्शुरन्स वगैरे असतो का? नाही 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 जोपर्यंत पेपर मिळत नाही मॅडम ना तोपर्यंत नाही मिळत. मग ते मी हा माझा प्रश्न मी जस्ट रॅन्डम ॲज अ ले पर्सन विचारतीये. जर त्या लिफ्टचा इन्शुरन्स होत नाही मग त्या लिफ्टचा हँडओव्हर बिल्डर करतो कसा की युअर सेफ टू मग ते बिल्डर माहिती आता आम्ही बनवून दिले ते बिल्डर चालू करत नाही त्यांच्या समजा हातामध्ये. त्या वर्षभरात कोणाचं ऍक्सिडेंट झालं असतं हू वुड हॅव बीन त्याने रिस्पॉन्सिबल त्याने त्याने घेतलं असतं बिल्डरने घेतलं असतं आम्ही पण सोडलो होतो. म्हणजे असं आहे जिम्मेदारी मी न- त्यांना बोललो लाईफ मॅडम त्यांना बोललो होतो जिम्मेदारी माझी नाहीये. मेंटेनन्स we pay everything and there is nobody answerable. Okay, the bottom line now what I would suggest is आपको यानी जानना सर आपकी अगर जिम्मेदारी नहीं है तो आप बोल भी सकते हैं मैं लगाया ही नहीं हूँ. सुनो तो होता है ना उसका कुछ नहीं इसका कुछ नहीं मेरे पास कुछ नहीं की इसका. है मेंटेनेंस कम करो लिफ्ट बंद करो. चलो ओके एकदम राइट. खत्म करो. लिफ्ट का मेंटेनेंस बंद करो और तीनों लिफ्ट जब बंद तक करो. पेपर आता तब बंद करो. बंद करो खत्म करो. बंद करो. हाँ पेपर आएगा मेंटेनेंस देंगे. मेंटेनेंस will be only 7 rupees. हाँ 500 रुपया देंगे. हा दादा रिस्क घेत नाही बरोबर आहे ना. उद्या मॅडम कोणी घेणार नाही तर आम्ही मेंटेनन्स कमी करू. और वो बिल्डर के ऊपर केस करो नाही बरोबर आहे. और लिफ्ट का पेपर का मंडे के दिन ही करो. हाँ अब तुम्ही लेटर लिहा. नहीं संडे मंडे कुछ नहीं. मंडे को संडे मंडे अंडे नाही, नाही, ऐकायचं नाही. बरोबर चुकीचं नाहीये. बरोबर आहे ना. बरोबर आहे बरोबर आहे. आज ही करेंगे तुरंत फैसला लो. चलो चलो तुरंत बोलो आज वकील आ रहे आज ही उसका सब तोड़ ताड़ के झंझट खत्म करो. भंगार में बेचो पैसा सोसाइटी में डाल दो. और 1-1 लाख रुपया सब टेनेंट को दे दो. सबका दे दो. यस. इतना आएगा क्या? ये तो लिफ्ट की वजह से 1-1 लाख रुपया ज्यादा लिया इसने. वो बिल्डर सर ऐका ज्यावेळी आम्ही हा फ्लॅट विकत घेतला त्या टायमाला बाकीच्याकडे 300 रुपये कमी होते रे. Yes. बराबर एकदम राइट राइट. 1000 कमी होता when we took 2500 was the prevailing ऐकून rate. घ्या. प्रत्येकाला वेगळा रेट सांगितलं मला सांगितलं 2000 रुपये कमी करतो मी काय सांगतो ऐकून घ्या. म्हणजे ना आम्ही बाकी चौकशी केली होती त्यांना आम्ही विचारलं बाबा तुझ्याकडे एवढा रेट का तर मग तो आम्ही लिफ्ट लावली आहे म्हणून हा रेट. तर आता असं केलं तर जर तुम्हाला ती हे बंदच करायची आहे तर प्रत्येक फ्लॅटवर धारकाला 1-1 लाख रुपये देऊन टाका प्रत्येक फ्लॅट. अरे तो बिल्डर देगा ना तो बिल्डर देणार आम्ही कशा देणार आहे म्हणजे मॅडम काय माहिती आम्ही जाऊ बिल्डरकडे त्याचे पैसे बाकी आहेत. ते बरं पडेल. अच्छा यार मला माहित नाही कारण काय ते आम्ही नवीन लिफ्ट लावू पैसे भेटले नाही आम्ही नवीन लिफ्ट लावू. अरे एक 56 लाख में आराम से लिफ्ट बनेगा ऑटोमेटिक वाला. तुम्ही काम करा ऐका मला लिफ्टचं होणार नाही. लोकांना खूप त्रास होतो. त्रास होतो पण त्यांचं म्हणणं काय माहिती आहे नाहीच पाहिजे मग कशाला रिस्क घेता तुम्ही. Maintenance कमी करा. शेवटी ते बरोबर आहे ते बोलतात लिफ्ट बंद करा मेंटेनन्स कमी करा. ते पण करू. हो तो विषय चालेल नाही. मेंटेनन्स कमी करू. तुम्ही एक काम करा आहे तर ठीक आहे, आता बरं लिफ्ट दादा सांगा. तुम्ही 1 महिना लिफ्ट लेकिन बंद करा. 1 महिना मेंटेनेंस लिफ्ट कम करो लावायची. और लिफ्ट ऑटोमेटिक बंद होना सांगते मला लिफ्ट चाहिए. पाहिजे आम्हाला. बंदी आहे. नाही अभी काम अभी गजानन डिसिजन सांगा काय डिक्लेरेशन करून टाका आता लिफ्ट संबंधी काय आहे तर. काय डिक्लेरेशन अभी मैं डिक्लेयर करता हूँ ठीक है लिफ्ट के बारे में क्या करेंगे हम लोग. लिफ्ट अभी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा ठीक है. और चाहिए मेंटेनेंस कम होगा. चाहिए तो हम लोग सब लोग मिलके एक बिल्डर के अगेंस्ट केस ठोकेंगे वकील की तरफ से केस करेंगे अप्लाई करेंगे भाई ठीक है मुझे ऐका फक्त बोलू नका मध्ये हाँ कोणी. अभी डिसाइड करके बाद में इसमें टॉपिक नहीं होगा. हम लोग सब लोग ये डिसीजन लेंगे लिफ्ट हमेशा के लिए बंद होगा. बिल्डर को हम लेटर भेजेंगे कि भाई हम लोगों को लिफ्ट चालू करके दे डॉक्यूमेंट दे. अगर नहीं देंगे तो फिर उसके अगेंस्ट केस पे हमको क्या रहता है. अब इन लोगों को बोला है रेट बढ़ा के दिया लिफ्ट देंगे बोल के और वो नहीं क्या वो फ्रॉड की केस में चला जाएगा उससे हम लोग केस ठोक देंगे ठीक है. जब आएगा तब हम लोग
केस का जो रिजल्ट आएंगे उस हिसाब से करेंगे। ना ये रिस्क लेना चाहते हैं, ना कमिटी लेना चाहता है, ना कोई इंडिविजुअल फ्लैट ओनर लेना चाहता है। डिक्लेरेशन नहीं करा है तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसलिए फाइनली लिफ्ट बंद हो जाएगा आज से। ठीक है। दूसरी बात है मिस्टर